हाँ तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आइए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल 101 में। तो देखिए फ्रेंड, क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि 18 फरवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से पक्का आप लोग को लड़ेगा ही लड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है। दूसरा क्वेश्चन पाई है, पाई की मान क्या है, माने पाई क्या है। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो गया एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए 3 है, 3 तो कटेगा नहीं, यहाँ 12 है तो ये तो कट जाएगा। तो निकालेंगे तो देखिए ये 3 तो कटेगा नहीं, बट ये 3 जो है 12 को काट देगा। कितने मरद में, 3 चौके 12, 4 मरद में काट देगा। तो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और ये रूट है तो रूट 1/4 रूट, तो रूट को हटाएंगे तो कितने आ जाएगा 1/2। तो ये तो हमारा है। अब इसे देखते हैं, ये 2 है तो ये 2 तो काटेगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो इसका आ जाएगा 1/5 और रूट है तो रूट ये कट, एक तो आ जाएगा 5 आएगा नहीं आएगा। तो ये नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसे घटाते हैं तो ये देखिए रूट 60/7, तो 7 7 कट जाएगा, 1 आएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है। अब इसे देखते हैं तो ये तो गुना में है। देखिए ये गुना में है तो ये भी अगर गुना में नहीं रहता है तो नहीं होता। लेकिन देखिए गुना में है तो 2 और 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो रूट 4 क्या है, रूट 4 हो जाएगा। और 4 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, कट के 2 आ जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय ही संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। तो हमारे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या कौन है। तो अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो फ्रेंड देखिए चौथा क्वेश्चन ये रहा है, 0.229, 0.29, 29 नहीं पढ़ेंगे, 2 और 9 पढ़ेंगे। और इसके ऊपर देखिए बार है, बार बराबर क्या होगा बार। तो इसका इसको लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले दशमलव के पहले एक है। तो देखिए 29 है ना, तो हम लोग पहले 29 लिख लेंगे। और 29 के बाद 2 गो बार है, बार है कितने संख्या पे, 2 संख्या पे। तो जितने दशमलव के बाद रहता है और बार है तो उतना 9 लिखेंगे। तो कितने संख्या पे है, 2 संख्या पे। तो 2 हाई 9 लिखेंगे। कितने बार 9, 2 बार। तो 2 बार 9 लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 29/99। कौन कहाँ है 29/99, 29/99। देखिए 29/99 डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्या डी नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री मन थीटा का मान 60 है, ठीक है। थीटा का मान 60 बराबर क्या होगा। तो इसको निकालेंगे। सबसे पहले देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ देखिए 60 थीटा का मान है तो लिखेंगे एक है तो एक और माइनस है तो माइनस। साइन साइन 60 के मान कितना होता है, तो साइन 60 के मान होता है देखिए √3/2। साइन 60 के मान कितना होता है √3/2। और देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब इसको कटाएंगे तो देखिए तो स्क्वायर है तो कटाएंगे तो यहाँ एक तो एक हो जाएगा और माइनस है तो माइनस, और कटाने पर ये √3 और बाटा में 2 और गुना √3/2। तो हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस √3 और 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा और बाटा में 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा ना, 2 और 2 में गुना करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो माइनस 1 माइनस 3/4 हो गया। अब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो एक है तो एलसीएम लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 1 से 4
तो 4 और ये माइनस का 3 तो बराबर 1/4 आंसर हो जाएगा। 1/4 कहाँ दिया है, ये 1/2 1/4 ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 सी नंबर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किसका दशमलव प्रशांत है, क्या प्रशांत है, शांत नहीं प्रशांत है। तो देखिए इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, प्रशांत है तो देखिए प्रशांत होने के लिए हमें जो हर है, हर उसमें 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2 भले ही 8 बार आ जाए, 10 बार आ जाए, अनगिनत बार 2 ही क्यों ना आ जाए, 5 अनगिनत बार क्यों ना आ जाए, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 4 6 कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। जैसे इसको प्रशांत को कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ऊपर 1 है तो नीचे 2 गुना 2 आ जाए, चाहे 1 ऊपर है तो 5 गुना 5 आ जाए, या 1 ऊपर है तो 5 गुना 5 गुना 2 भी आ जाए। ऐसे ये 3 रूपों में लिखा सकता है। तो सबसे पहले इसको कटाएंगे कि कौन आता है। तो देखिए पहले ये है, तो इसको हम 40 है तो 40 को देखिए यहाँ देते हैं, 40 को एल्सियम करते हैं। तो देखिए 2 मरद में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, फिर 2 मरद में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर 2 मरद में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और फिर 5 मरद में ले जाएंगे तो 1। देखिए यहाँ हम लोग का क्या आया, यहाँ हम लोग का क्या आया, 2 2 2 और 5 आया, और इसके छोड़ा कर कुछ भी आया नहीं, ये तो एक आता है, एक को हटा देंगे, ये नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग का 2 के अलावा 5 और इसके अलावा कुछ नहीं है, और हर में 2 और 5 आएगा तभी प्रशांत होता है। तो देखिए 2 और 5 आ गया तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 नहीं 1 ना 7, 7 ऊपर है तो 7, और बाटा में 2 कितने बार आया 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, और बाटा में 5 है तो गुना में 5, देखिए हो गया। तो गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो यही आंसर हो जाएगा। और देखिए देखते हैं, तो ये तो देखिए ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा, तो ये तो होगा नहीं, इसको काट देंगे। ये देखिए ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/40। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए अगला प्रश्न ये रहा, 700 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। तो देखिए क्या करेंगे, 400 है ना तो 400 लिखेंगे, और 5 का घातांक पूछ रहा है तो सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, 2 से गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से ले जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 400, तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 50, फिर 2 से ले जाएंगे तो 25 25 हो जाएगा, और 25 को जब हम ले जाएंगे तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, और 5 से जाएगा, तो 5 से कितने मरद में जाएगा 5 से, तो 5 फिर 5 से चला जाएगा। तो 5 का घातांक पूछ रहा है, तो 5 इसमें कितने बार आया है, तो 5 हमारा 2 बार आया है, 1 2, और 2 कितने बार आया है, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 2 के पावर 4 और गुना 5 के पावर 2। तो हमारा 2 के घातांक नहीं पूछ रहा है, 5 का घातांक पूछ रहा है, तो 5 के घातांक 2 आया है, 2 आया है ना, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो फ्रेंड चलिए 8वां क्वेश्चन क्यों बनाते हैं। तो देखिए रूट 125 का अपरिमेयकरण गुणांक है, अपरिमेयकरण गुणांक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो देखिए रूट 125 दिया है तो लिखेंगे रूट 125, और बराबर होता है 5 का क्यूब, स्क्वायर नहीं, 5 को जब 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा बराबर में रूट 5 गुना 5 गुना 5। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का जोड़ा लगाएंगे, तो जोड़ा लगाएंगे तो ये देखिए 5 का तो जोड़ा लग गया, ये 2 गो,
ये दोनों जोड़ा लग गया और ये बच गया, तो जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वही हो जाएगा अपरिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। तो ये हमारा अपरिमेयकरण गुणांक हो जाएगा √5। तो √5 कहाँ दिया है, √5 यहाँ देखिए सी नंबर में दिया है, तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा √5। अब चलिए 9वां क्वेश्चन को बनाते हैं, 9 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है कि देखिए सहअभाज्य, तो देखिए सहअभाज्य के लिए निकालेंगे इसका 9 और 16 का। तो देखिए हम लोग 9 और 16 को निकालते हैं, तो हम लोग का एलसीएम निकालना होगा, HCF, एलसीएम नहीं HCF, HCF और HCF हमारा 1 आना चाहिए तभी आंसर आएगा सहअभाज्य संख्या। HCF निकालना होगा और 1 आना चाहिए, उससे भाग लगना। फ्रेंड देखिए हम लोग HCF ले जाते हैं 9 और 16 से, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ 16 लिखेंगे। तो देखिए 9 से एक मदद में ले जाएंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 9 और ये देखिए 7 बच जाएगा, कटेगा तो 7 और यहाँ उतर जाएगा 9 और देखिए यहाँ एक मदद में जाएगा तो यहाँ तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ ये 7 को उतार देंगे तो यहाँ देखिए 7 आ गया, तो ये जाएगा 3 दूनी 6, तो 3 मदद में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6। तो ये देखिए एक आ गया ना, एक आ गया, यहीं एक आना चाहिए। तो देखिए एक और यहाँ हो गया 2, तो 1 से भाग लगेगा तो कितने मरद में, 2 मरद में, तो यहाँ 2 कट जाएगा, हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9 और कॉमा 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपदों में देखिए यहाँ रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है, जो कह रहा है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो देखिए तो शून्य हम लोगों ने पढ़ा होगा रैखिक बहुपद दो चैप्टर में, बहुपद जो है उसमें, कि रैखिक बहुपद के शून्यक जो होते हैं वो एक होते हैं, कितने, एक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात बहुपद में 3, चौघात बहुपद में 4, जितना बड़ा बहुपद उतना हो जाएगा। रैखिक बहुपद मैंने एक बहुपद में एक गो, द्विघात माने 2 बहुपद में 2 गो। तो देखिए अब चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। तो बहुपद x-1 का शून्यक है x-1। तो देखिए x-1 का निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x और -1, शून्यक निकालेंगे जब भी तो उसके बराबर में हमारा 0 आ जाता है, तो 0 आ जाएगा। तो देखिए अब निकालेंगे तो x को तो रहने देंगे और यहाँ देखिए यहाँ -1 है तो यहाँ उस पर जाएगा, बराबर के उस पर, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारा 1 हो गया। तो 1 किस में है, तो ए नंबर में, तो ये आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन ये रहा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक देखिए, मान लीजिए ये हमने ग्राफ खींचा और ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये y और ये y डैश हो गया। तो देखिए मूल बिंदु किसे कहते हैं, जो x y दोनों कटे जहाँ, वो मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पर x के निर्देशांक भी 0 रहता है और y के निर्देशांक भी 0 रहता है। ये जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए ये 18 फरवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका 0,0 आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।